बहू इधर आ। जी माँ जी। बहू मैं यूँ कह रही थी, मई जून की छुट्टी पड़ गई है तो अपनी छुट्टी मनाया मायके। वैसे भी बेटा तू बहुत दिनों से अपने मायके गई नहीं है। नहीं माँ जी, मैं मायके नहीं जा सकती। वो ना दीदी का फोन आया था, वो 2 घंटे में यहीं पे आ रही है। अगर मैं मायके चली जाऊंगी तो उनको बहुत बुरा लगेगा ना। अरे बेटा उसका क्या है, वो तो मेरे पास आए के छुट्टी मना ही लेगी। अरे बेटा मैं तो तेरी बोल रही, तू अपनी मायके चली जा, छुट्टी मनाए। जी ठीक है माँ जी। सुन बेटा। जी माँ जी। मैं इस साड़ी को तेरे लिए लेके आई हूँ, तू इसी साड़ी को पहन के जाइयो अपने मायके और तू बहुत अच्छी लगेगी। जे ले। थैंक यू माँ जी, साड़ी तो बहुत अच्छी है। और जे ले बेटा कुछ पैसे, अपने माँ बाप से मांगने की कोई जरूरत नहीं। माँ जी इसकी क्या जरूरत थी। ले बेटा रख ले, ते किराए के काम में आ जाएंगे। ले पकड़। ठीक है माँ जी, थैंक यू। और बेटा आराम से जाना, ठीक है। जी माँ जी। सच कहा है किसी ने, अगर सास समझदार मिल जाए तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। क्या मैंने सही कहा? एक कमेंट करके जरूर बताना। भाभी, आपके माँ बाप ने आपको संस्कार नहीं दिया है क्या? नई नवेली दुल्हन को घूंघट में रहना चाहिए। हाँ दीदी, इनके पास होगा कहाँ से संस्कार? पैदा होते अपने माँ बाप को खा गई और अपने ससुराल आने के बाद बेशर्मों की तरह यहाँ वहाँ घूमती रहती है। बेटा तुम लोग अपनी भाभी से कैसी बात कर रहे हो? तुम लोग ये मत बोलो जितना ये घर तुम्हारा है ना उसका भी है, और तुम लोग डिसाइड नहीं करोगे क्या पहनेगी और कैसे रहेगी। तुम लोग अपने काम से काम मतलब रखा करो। और बहू तू टेंशन मत ले, तेरे मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। जब तक मैं जिंदा रहूंगी तुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। और तुम दोनों देख क्या रहो, जाओ घर के काम करो। और बहू तू ये काम कर, जाइए साड़ी चेंज करके सूट पहन ले, तब घर का काम करना। थैंक यू माँ जी। मैंने सुना था कि शादी के बाद सास बहुत खड़ूस रहती है, लेकिन माँ जी आप तो बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी माँ की जैसी। माँ जी ये लीजिए आपकी चाय। माँ आपको चाय के साथ और कुछ चाहिए होगा तो मैं बना दूंगी आपके लिए। नहीं बहू मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जाके आराम कर ले। वैसे ही सुबह से काम करके थक जाती होगी, तू मेरी सेवा सारा दिन ऐसे ही इतना कर देती, बस वही बहुत है। बहू एक बात बता, जब मैं और बूढ़ी हो जाऊंगी, जब मैं चलने फिरने के लायक नहीं रहूंगी, तब भी क्या तू मेरी सेवा ऐसे ही करती रहेगी? मेरा ख्याल ऐसे ही रखेगी ना? मुझे वृद्धाश्रम तो नहीं भेज देगी ना बहू? माँ ये कैसी बात कर रही हैं आप? भला अपनी माँ को छोड़ के कोई जाता है क्या? और वृद्धाश्रम तो वो लोग भेजते हैं माँ जो माँ की अहमियत को नहीं समझते हैं। और मेरी माँ के जाने के बाद तो आप ही मेरी माँ हो ना। भला मैं अपनी माँ को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? मैं आपको कहीं नहीं भेजूंगी माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं आपका हमेशा ऐसे ही ख्याल रखूंगी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। लाख लाख शुक्र है भगवान का जो मुझे इतनी अच्छी बहू दी है। अब बिल्कुल परेशान मत होइए, आप चाय पी लीजिए, मैं जाके खाना बना लेती हूँ। ये सास बहू की जोड़ी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। माँ जी। हाँ बहू। माँ जी मेरा भाई आनवी से छुट्टी पे आया है, कल उसका जन्मदिन भी है, मैं कुछ दिन के लिए मायके चली जाऊँ। बहू मायके तो तू चली जा, लेकिन ये बता कि मैं तेरी सास हूँ कि क्लास टीचर? आप मेरी सास हो माँ जी। तो फिर बेटा तू मेरी बहू बन के रहना। क्या क्लास के बच्चों की तरह बिहेव करती है? मैंने क्या किया माँ जी? माँ जी खाने में क्या बनाऊं? माँ जी बाजार चली जाऊं? माँ जी मैके चली जाऊं? क्या तेरे खुद का दिमाग नहीं है क्या? हर बात पे मेरी परमिशन लेने चली आती हो। माँ जी दिमाग तो है। तो बेटा उसका यूज करना। क्या फायदा इतना पढ़े लिखे होने का कि तू खुद के फैसले ना ले पाए। ठीक है माँ जी। बेटा तुझे घूमने जाना है, बेटा तुझे बाजार जाना है, बेटा तुझे शॉपिंग करने जाना है, या तुझे अपने मैके जाना है, ये सब मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। ये तेरा खुद का फैसला होना चाहिए। और खबरदार जो आज के बाद मुझसे पूछा तो। बेटा तू मैके जा रही है ना, आराम से 10-15 दिन रुक के आना। ठीक है माँ जी। बहू जरा यहाँ आना तो। जी माँ जी। जरा बिटिया को फोन लगा के दे तो। बेटा तू यहाँ आने की तैयारी कर ले। पता है ना रक्षाबंधन के सिर्फ 10 दिन है, मैं तेरी सास से बात करके तेरी विदाई ले लूंगी। माँ जी दीदी आ रही है। अरे बहू तूने अपनी अटैची क्यों खाली कर ली? मायके जाने के लिए पैकिंग करी थी ना। हाँ माँ जी, लेकिन दीदी आ रही है ना तो घर में कितना सारा काम बढ़ जाएगा। फिर मैं सोच रही थी आप इतना सारा काम अकेले कैसे करेंगी? दीदी मायके आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आके महारानी जैसी रहेगी। नहीं माँ जी, लेकिन बहुत सारा काम रहता है ना। थोड़ा काम वो कर लेगी, थोड़ा काम मैं कर लूंगी। नहीं माँ जी, मैं एक दिन पहले चली जाऊंगी। चुप कर तू। पर माँ जी। परवर कुछ नहीं, जो बोल दिया सो बोल दिया। रक्षाबंधन त्योहार आपके लिए स्पेशल क्यों है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहू, ओ बहू। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? बेटा जरा पानी लेके आना।
जी माँ जी, अभी लेके आए। माँ जी, जी बेटा। ये लीजिए पानी। अरे बेटा 1 मिनट। जी माँ जी। मैं मार्केट गई थी, तेरे लिए पायल लेके आई हूँ, कैसा लग रहा है? माँ जी, पायल तो बहुत अच्छा है, पर इसकी क्या जरूरत थी? मेरे पास तो पायल थी। अरे बेटा, तुझे जरूरत नहीं थी तो क्या हुआ, मुझे अच्छा लगा तो मैं लेके आ गई। माँ जी, मैं तो आपको कुछ नहीं देती हूँ। कौन कहता है कि तूने कुछ भी नहीं दिया? तू मेरे घर की लक्ष्मी है, जब से मेरे घर में आई है मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। माँ जी, आप बहुत प्यारी हो। बेटा तू भी बहुत प्यारी है। अब ये ले पायल, इसको पहन के आ। जी माँ जी। माँ, आप दोनों का प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान ना करे किसी की नजर लगे अपने घर को। क्या आपके पास भी इतनी प्यारी बहू है? बहू। जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। बहू। जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर।